दोस्तों अभी जहां मैं खड़ा हूं यहां बकरी पालन का काम हो रहा है और बकरी पालन का काम पिछले 2 वर्ष से यहां चल रहा है। और अगर बात करें ब्रीड की तो जो हमारे यहाँ की नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसी की फार्मिंग हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा जो एरिया है यहाँ, ये फीडिंग एरिया है, बकरियाँ यहाँ खाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये शेड है जिसके अंदर बकरियाँ रात में रहती हैं। तो ये जो शेड आप देख रहे हैं, शेड बहुत कम लागत के साथ बनाया गया है। और बकरी पालन की जो शुरुआत हुई थी महज 12,000 रुपये के खर्च के साथ ये बकरी पालन की शुरुआत किए थे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप सभी के लिए होने वाली है। जो आने वाले समय में बकरी पालन की योजना बना रहे हैं, जो हाल फिलहाल में बकरी पालन शुरू किए हैं, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि कैसे गांव घर में भी रहकर बकरी पालन करके एक आजीविका का बेहतर माध्यम आप अपना सकते हैं। और साथ ही आज जिन किसान से आप मिलने वाले हैं, ये किसान अपने एरिया में एक मिसाल बन गए हैं जिन्होंने मात्र 12,000 रुपये से बकरी पालन की शुरुआत करी। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी सर हमारे फोरम पर स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। नाम अरविंद कुमार, ग्राम हसनपुरा, पोस्ट भदासी, थाना जिला अरवल। तो अरविंद जी कितने दिन पहले बकरी पालन की शुरुआत हुई थी? 2 साल हो गया सर, 6ठा महीना में शुरू किए थे। 2 वर्ष कंप्लीट हो गए। 2 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो ये जो बकरी पालन की शुरुआत किए थे, कितने बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत हुई थी? 5 बकरी, एक ब्लैक बंगाल का बोका था। मतलब ब्रीडर जो है वो एक ब्लैक बंगाल का ही ब्रीडर था और 5 बकरी, यानी 6 जानवर से आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे। 6 बकरी से शुरुआत किए थे। और उसकी खरीदगी में क्या खर्च हुआ था? 12,000 रुपये खर्चा हुआ था। तो मतलब 12,000 रुपये के खर्च के साथ आपने बकरी पालन की शुरुआत करी? हाँ, 12,000 में। और उसी से ये सब जानवर अभी हैं? हाँ, उसी से है। फिर खरीदे नहीं है, बेचबे किए हैं, खरीदे नहीं है। अच्छा, लगभग कितने जानवर यहाँ से बेच चुके? बेन दिए हैं 35,000 का। 8 जानवर बेन दिए हैं 35,000 में। 8 जानवर भी यहाँ से बिक गए। और अभी कितने जानवर टोटल बड़े छोटे मिला के हैं? अभी 21 हुआ है। 21 गो है, यानी अगर वो रहती तो लगभग 30 के आसपास आपके पास संख्या होती। और आपने शुरू किया मात्र 6 जानवर से, जो कि 2 वर्ष में 30 के आसपास संख्या पहुंच गई। 30 को 38 को हो जाता है, 8 को मोटिलिटी हो गया है। अच्छा, मोटिलिटी भी हुआ, वो मेमने वगैरह मर गए। तो कुल मिला के जो है बकरी पालन का काम अब कैसा चल रहा है? अब अच्छा चल रहा है। शुरुआत में अभी आपने बताया कि 7-8 की मोटिलिटी भी हो गई, तो क्या कारण हुई थी और क्या क्या समस्या शुरुआती दौर में आपको आई थी? हमारे दर्शकों को एक्सप्लोर करके बताइए। वही बीमारी आ गया था, खोखी, सर्दी, बुखार, सबके छूटवे नहीं करता था। इधर से इलाज कराते थे गांव के लोकल डॉक्टर से, तो नहीं ठीक हुआ। मर गया 5-6 को। तो फिर बाबा के यहाँ संपर्क किए तो बाबा फिर आए तो ट्रीटमेंट किए तो फिर सुधर गया। फिर घड़ी से मोटिलिटी नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर अब मोटिलिटी नहीं हो रही और अब धीरे धीरे आपके पास अनुभव भी हो गया होगा। लोग कहते हैं कि ठंडा में बकरी बचाना था, लेकिन हमको तो लगता है कि हमको ठंड में बकरी बचा दे तो हमको अच्छा लगता है। जबकि ठंड के दिन में लोग कहते हैं कि मोटिलिटी ज़्यादा होती है ठंड के मौसम में। ना, हमको ठंडा में बहुत बढ़िया लगता है। एकदम बहुत इतना सेवा करते हैं ना ठंडा में कि एकदम खूब बढ़िया से हमको बच्चा बढ़िया से पला जाता है। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि कौन सा मौसम जो है ऐसा लगता है कि ये मौसम जो है जानवरों के लिए थोड़ा सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है? वो गर्मी हमको ठीक नहीं लगता है जानवरों के लिए। जानवरों के लिए जो है आपको गर्मी ठीक नहीं लगता है? हमको गर्मी ठीक नहीं लगता। बाकी बारिश वगैरह के बारे में भी लोग कहते हैं कि बारिश में भी जो है बीमारी फैलता है, बकरियों की मोटिलिटी हो जाती है। बारिश में बीमारी तो नहीं फैलेगा, साफ सुथरा रखेंगे तो बीमारी कहाँ से फैलेगा? नमी वाला जमीन पर नहीं बांधेंगे तो बीमारी कहाँ से फैलेगा? अब पानी पड़ रहा है, पाकिये में बैठा है, पाकिये में घूम रहा है, तो बीमारी तो फैलबे न करेगा। कीड़ा मकोड़ा है तो अंदर जाबे न करेगा उसको श्वास से। बिल्कुल। और साफ सुथरा रहेगा, कीड़ा मकोड़ा कम होगा। चौकी लगा दिए नीचे, नमी पर नहीं बैठेगा तो बीमारी नहीं होगा। साफ सफाई जो है बहुत जरूरी है। साफ सफाई को बहुत जरूरी है। सबसे पहला साफ सफाई, उसके बाद फिर कुछ कीजिए। ये जो आपका टोटल जो एरिया है, लगभग कितने के एरिया में ये फार्म बना हुआ है और बाहर वाला एरिया सब मिला है कितना है? 2 कट्ठा है। 2 कट्ठे में। और फार्म कितना एरिया में बना हुआ है? 30 बाई 9 है। 30 बाई 9 यानी 270 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 270। और बाद बाकी जो है ये फीडिंग एरिया है जिसमें जानवर खाते भी हैं और घूमते भी हैं। हाँ, खाते भी हैं, घूमते भी हैं। अब हम बात करते हैं जो आपने शेड बनाया है, कितने खर्च में बनाया है? काफ़ी अच्छा शेड आपने बनाया है। 35,000 खर्च हो गया शेड में और घेरा में। ये घेरने में और शेड बनाने में मात्र 35,000 रुपये? 35,000। लोग कहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन पे खर्च करेंगे तो लाख रुपए से ऊपर खर्च हो जाता है। ना, तो वैसा हम ना खर्च किया था। हम दिमाग लगाया था, बाबा आए थे वो घड़ी तो बोले थे कि ऐसा ऐसे करके बना दो, कम खर्चा में हो जाएगा। तो हम उसी तरह से बना दिए, कम खर्चा में हो गया। तो ईंट वगैरह, जाली वगैरह सब मिला के 35,000 रुपये, और ये जो आपने एक नेट बाहर की ओर डाला है ये सब मिला के 35,000 रुपये लगे? 30,000 करकट उड़कट सब ले 35,000। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा इनका फार्म अंदर से देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये इनका फार्म है और ऐसे करके इधर से एंट्री होती है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं आपको चिक्स भी दिखेंगे। ऐसे मुर्गा वगैरह भी जो है आप
साथ में रखते हैं बकरियों के साथ? मुर्गा उर्गा रखते हैं कि कीड़ा मकोड़ा, जैसे बरसात उरसात हुआ तो कीड़ा मकोड़ा हो गया तो उससे बचाव हो जाता है। हाँ, और इनको पालने के लिए जो है ज़्यादा खर्च वगैरह आपको नहीं करना पड़ता? खर्च नहीं करना पड़ता है, वही घर में चावल बनता है तो थोड़ा सा फटक उटक के खुद उदी निकल गया ना, उसको ले आन के छीट दीजिए तो खा जाता है। इधर जो है ये इधर मुर्गियों के लिए ही आपने घेर के रखा हुआ है क्या? हाँ, इसी में रात को सबके अंदर कर देते हैं, अपना ईंटा लगा देते हैं, ऊपर बकरियाँ चढ़ के बैठ गया, नीचे अपना मुर्गी है। बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है मुर्गियाँ रहती हैं और ऊपर में जो है बकरी भी रहती है, यानी दोनों काम हो जाता है। हाँ, दोनों काम हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है इन्होंने फार्म बनाया हुआ है, और वेंटिलेशन का भी जो है पूरा ख्याल आप रखे हैं। ख्याल रखना सब तरह से जो है जाली वगैरह दे के रखे हुए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाधार में है, पिल्लू के अंदर न घुसे, सांप बिछा ना जाए। और साथ में आप देख सकते हैं ये जो है फट्ठा वगैरह जोड़ के आपने बना दिया है चौकी जैसा, जिसमें जानवर आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, चौकी बना दिया कि बरसात में जो नमी रहेगा ना उससे इसको बचाव, सब दिन बचाव रहेगा। नीचे चौकी पर मुता, धर भूर में नीचे चल गया, आराम से ऊपर बैठ गया, नीचे बैठेगा तो नीचे मुतेगा, वहीं पर बैठेगा तो वही नमी की बीमारी होगा। बिल्कुल। और बकरियां वैसे भी जो है ऊंचे जगह पे बैठना पसंद करती है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इनका टोटल एरिया है, और ऐसे करके जो है इसमें लगभग कितने जानवर रह सकते हैं अरविंद जी? इसमें कम से कम 30 जानवर रह सकते हैं। 30 जानवरों के लिए ये उपयुक्त है। हाँ, 30 जानवर रह जाएगा। और नीचे में आपने मिट्टी दिया है, तो बरसात के दिन में दिक्कत नहीं होता इसमें? ना, बरसात में दिक्कत ना होता है। पानी वगैरह तो आएगा नहीं, तो दिक्कत कहाँ से होगा? पानी आएगा नहीं, इसमें रात में ना रहेगा, दिन में तो हमको सब बहरिए रहता है। बिल्कुल। अच्छा, उतना हवादार भी है कि मैंने हवा से भी सूख भी जाता है नमी। और ऊपर में सिंपली आपने एस्बेस्टर दिया हुआ है आराम से, और ये सीमेंटेड है। अगर टीन वाला रहता तो ज़्यादा गर्मी के दिन में, जैसा कि अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है, तो दिक्कत होता, लेकिन इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता होगा ना। दिक्कत ना है, बगल में पेड़ है तो पेड़वा से छाया रहता है। हाँ बिल्कुल, जो है बड़ा पेड़ है तो उससे भी जो है ये ऊपर से छाँ जैसा रहता होगा, तो ज़्यादा तपता नहीं होगा ना। तपता नहीं है। तो ये सब कंप्लीट जो है इनका फार्म का आपने देख लिया। ये सब टोटल इनका मैनेजमेंट है, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की वेंटिलेशन का जो है काफ़ी ख्याल रखे हैं। गेट भी जो आपने बनाया उसमें भी जाली वगैरह पूरा दे दिया है। हाँ, जाली दे दिया। सोचे कि ना पैक गेट नहीं, बकरी फार्म ना है कोनो, हम घर बना रहे हैं कि गेट में केमाड़ी लगा दे, लकड़ी का पल्ला, जंजीर लगा दिया तो आराम से कोई हवा बहेगा तो आराम से हवा मारेगा, गैस निकल जाएगा घर से बाहर में। बिल्कुल। मेन तो बकरी फार्म में गैसे का ना बीमारी है। बंद घर में रख दीजिएगा तो पूरा गैस, निमोनिया गैस हो जाएगा, तो बकरी बच्चा सबको नुकसान कर देगा। और ये सब जो जानवर आपने शुरुआत में जो आपने बताया कि पाँच बकरी और एक ब्रीडर जो आपने लिया था, तो ये सब जानवर जो है कहाँ से लिए थे? यही गांव घर में से घूम घूम के। अभी भी जो आपके पास जो जानवर सब हैं काफ़ी शानदार क्वालिटी की और काफ़ी शाइनिंग में है। हाँ, चराई पर है ना, चराई पर तो शाइनिंग रहबे करेगा, अच्छा से ख्याल रखते हैं। और टोटल अगर हम देखें यहाँ तो हर चीज़ जो है आपने एकदम जुगाड़ तकनीक को देखते हुए बनाया। इधर हम फीडरे भी देख रहे हैं, चाहे जिधर भी आप देखें, जितना भी फीडरे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ सब जुगाड़ तकनीक से ही जो है बांस बल्ली और फट्टे का इस्तेमाल करके बना दिए हैं। हाँ, सब घर का पटरा था, जोड़ जोड़ के बना दिए नाद, आराम से इसी में दे देते हैं, अपना खाते रहता है सब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल जो है इनका ये मैनेजमेंट है, और सब जानवर हैं। ब्रीडर जो है आपका, बकरियाँ तो आपकी जितनी भी हैं सब देसी नस्ल की हैं, लेकिन जो ब्रीडर है वो हाइब्रिड नस्ल का है। हाँ, हाइब्रिड है, गुजरी सिरोही का क्रॉस है। देख सकते हैं ये जो है इनका ब्रीडर है, और जितने भी रिजल्ट अभी आ रहे हैं, जितने भी मेमने आ रहे हैं, सब इसी के हैं। हाँ, इसी के हैं। 4 गो आया है, 4 गो है, इसी का आने वाला है। तो ये सब है। और अगर आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी मेमने हैं काफ़ी अच्छे हाइट में हैं। ये जैसे ये जो अभी सामने से देख रहे हैं, ये कितने दिन का है? ये 20 दिन का है। ये 20 दिन का है। अगर यही ब्लैक बंगाल का अगर बच्चा रहता तो शायद 3-4 महीने भी ऐसा हाइट नहीं होता। हाँ, है, ये 3 महीना से कम की ऐसा हाइट नहीं होता। और इधर जो उछल कूद कर रहा है ये कितने दिन का है? 14 दिन का है। बोलिए, 14 दिन का है। 14 दिन का ये मात्र 14 दिन का है। तो ये सब होता है क्रॉस ब्रीड का फ़ायदा, ये सब होता है। हाँ, क्रॉस ब्रीड में लंबा हाइट होगा, बॉडी वेट अच्छा होगा। तो इसीलिए जो है आपने ब्रीडर के तौर पे हाइब्रिड नस्ल के बकरे को चुना। हाइब्रिड नस्ल चुने कि हमको आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है तो ब्लैक बंगाल पर थोड़ी होगा। क्रॉस ब्रीड रहेगा तो अच्छा बच्चा आएगा तो अच्छा मुनाफा होगा। बिल्कुल।
तो दोस्तों ये सब जो है क्रॉस ब्रीड का फ़ायदा आप देख सकते हैं, और लगभग जो आपने फार्म में लगाया वो लगभग निकल गया। हाँ 35,000 शेड में लगाया था, 35,000 निकल गया है। 35,000 के जानवर बेच दिए। हाँ 12,000 बकरी में लगाया था, वो खाली अभी फसल है। तो वो भी अब निकल ही जाएगा। और ये सब जो जानवर दिख रहे हैं तो ये सब एक तरह से प्रॉफिट ही है। हाँ प्रॉफिट है ना, देख लीजिए 17 को है तो 17 को प्रॉफिट है ना है। बिल्कुल 4 गो मेमना है तो उसको छोड़ दीजिए अभी, हाँ। लेकिन ये 17 को बड़ा जानवर में होते तो प्रॉफिट है ना है। बिल्कुल, अगर 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भी अगर आप लगाएंगे तो इतना जो है ब्रीडर को छोड़ के अगर 4,000, 5,000 भी अगर जोड़ते हैं तो ये सब जो है प्रॉफिट है एक तरह से। सब प्रॉफिट है। तो ये सब ऐसे ही दोस्तों आपको फार्मिंग करना चाहिए। अगर ये सब ऐसे ऐसे किसानों से हम मिलते हैं, वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि आप अगर फार्मिंग करें तो ये सब चीज़ों को जो है अपने फार्मिंग मॉडल में इम्प्लीमेंट करें। अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो कभी बकरी पालन जो है आपके लिए नुकसान का व्यवसाय नहीं बन सकता है। अभी अरविंद जी अब बात करते हैं, आपने बताया कि बकरियां चराई पर रहती है, तो कंप्लीट रूप से चराई पे ही है क्या? हाँ अभी दोनों टाइम चराई पर है, कारण कि अभी खुला जमीन है तो दोनों टाइम चराई पर रखते हैं। बरसात के मौसम में तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ बरसात के मौसम फिर स्टॉल फीड पर रवि का भूसा स्टॉक किए हुए हैं। जो दलहनी भूसा होता है मसूरी खेसारी का वही रखे हुए हैं। सारी बूट के राय वही सबका भूसा है। तो जब बरसात हो जाता है तो आराम से फिर स्टॉल फीड पे आप रख सकते हैं। आप रखते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होता होगा? ना कोई दिक्कत नहीं, फिर खा लेता है आराम से। 2-4 दिन नहीं खाता है फिर खा लगता है। कुल मिला के इतने दिन का जो आपका अनुभव है क्या कहता है, कैसा बकरी पालन है? अच्छा है, धीरज रखे। 2 साल कमाई तो नहीं हुआ, 2 साल धीरज रखे तो 35,000 के बेचे हैं। 2 साल और धीरज करते हैं तो 35 दूनी 17,000 के बेचेंगे। लेकिन बिल्कुल, अब जो है कमाई आपका शुरू हो गया और मेमने भी अब आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं अच्छे अच्छे क्वालिटी के आपके पास मेमने आ रहे हैं, तो और अब ये जो प्रॉफिट है आपका और मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। अब ATM हो गया, जब मर्जी जब 1-2 बेच दीजिए, 2-4, 5,000 रुपया हो गया। तो कुल मिला के बकरी पालन आपका जो बकरी पालन का अनुभव है अच्छा है। हाँ अब अच्छा हो गया। बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन करते हैं लेकिन उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, नुकसान का मुंह देखना पड़ता है, नुकसान का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है? सावधानी बरतें, सावधानी बरतेंगे तो नुकसान नहीं होगा। अबे ना कि सोचे कि बकरी ले लिए हैं, फार्म चला रहे हैं, रात के घर सुतल है, बकरी बचा देगी कि कखनी देगी कि कोई पते नहीं है। सावधानी बरतना है ना, इसको पर 24 घंटा ध्यान देना है। प्रेग्नेंट है, बीमार हो गया कोई तो थोड़ा सा कहेगा कि हम बीमार हैं, आपको ध्यान देना है ना। ये सबको ध्यान दे दीजिएगा तो नुकसान नहीं होगा ना, ध्यान दीजिएगा तो नुकसान होगा। नहीं ध्यान दिया था तो हमको 8 को नुकसान हो गया था, ध्यान दिया तब को नहीं नुकसान होता है। लोग कहते हैं कि ठंडा में बच्चा मर जाएगा, ठंडा में बकरी को प्रेग्नेंट कीजिए ऐसा समय पर कि ठंडा में न भी आए। हम सोचते हैं कि हमको बकरी ऐसा प्रेग्नेंट हो कि ठंडे में भी आए। हमको ठंडे में ज़्यादा मज़ा आता है। ठंडे में हम 7-8 को बच्चा जिया लिए हैं, एक बकरी 3 बच्चा दिया उसको भी जिया लिए ठंडे में। जे घरे का लघर भी नहीं था, माए के दूध पिया का दवाई दे कर जिया लिए, तो हमको ठंडा अच्छा लगता है। आपके पास तो काफ़ी जानवर है, तो आपको भी ऐसा है क्या कभी सामना करना पड़ता है कि दूध की कमी जानवरों के अंदर हो जाती है, मेमनों को पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता है, तो ऐसा है कि अगर है तो इसका क्या व्यवस्था आप करते हैं? हाँ है तो व्यवस्था करते हैं कि थोड़ा सा घर से दूध पिला दिए। देखिए कोई भी बकरी हो 2 बच्चा के खूब बढ़िया से पेट भर सकता है। 3 बच्चा क्या 4 बच्चा के पेट तो कोई बकरी भरेगा ना। तो हम तो ब्लैक बंगाल के ना मानेंगे कि 3 बच्चा क्या 4 बच्चा के पेट भर देगा। ब्लैक बंगाल बकरी 2 बच्चा खूब अच्छा से पाल लेगा। हाँ 3 बच्चा दिया तो उसको फिर घर से हल्का हेल्प कीजिए, बच्चा को दूध पिलाइए, दवाई ववाई दीजिए तो ठीक रहेगा। कोई वैसा वैकल्पिक व्यवस्था दूध का करके रखिए तो उस पर फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर कोई दिक्कत ना है। फेरा फेरी कभी वो बच्चा को पिला दीजिए, कभी वो बच्चा को पिला दीजिए, कभी वो बच्चा को पिला दीजिए। ये नहीं कि एक बच्चा को खाली चमचुचिया से पिलाइए और 2 बच्चा को मैया को पिलाइए, नहीं, तीनों को फेरबदल करना है ना। अगर मान लीजिए कि आपके कोई अपने सगे संबंधी हों और अगर आपसे बकरी पालन के बारे में पूछे तो उनको कैसे आप बताएंगे बकरी पालन उनको कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। पूछेंगे तो ना सर, लोग तो यहाँ हंसते हैं कि अरे फलाना बकरी चरावी थी। बकरी को समझेंगे तब ना। लोग समझते हैं कि बकरी है, छींक देगा तो जतरा बिगड़ जाता है, लेकिन हमको तो छींक देता है तो जतरा बन जाता है। कोई आता है 2000 तक के खसी लेकर चल जाता है, तो हमको तो इसका छींक अच्छा है, लेकिन कोई पूछेगा तो ना, पूछबे नहीं करता है लोग। अगर मान लीजिए जैसे हमारे दर्शक जो हैं उनमें से अगर कोई बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं तो उनको क्या सलाह देंगे, कैसे बकरी पालन करना चाहिए? उनको सलाह देते हैं कि करिए, अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। बिजनेस देखिए, नौकरी कीजिएगा तो नौकर है, यहाँ है तो अपना बिजनेस में तो राजा है, मालिक है। किसी के बस में हम नहीं है ना किसी के हम फेर में है। स्वर्ग के नौकर नहीं है, नरक के राजा है हम। नरक के राजा है। हमको आगे कोई 2 बात न कहता कि अरे ये कमा भी ना कहले हैं ना। अपने मन के अनुसार काम करेंगे, मन होगा करेंगे, मन होगा नहीं करेंगे। इकाए घड़ी हम चराई पर खोल देते, लेकिन आप लोग आ गए तो नहीं खोले हैं। खुलेगा लेट से, देंगे शाम को भूसा, थोड़ा सा हल्के चलेगा लेकिन थोड़ा सा भूसा दे के मेंटेनेंस कर लेंगे। लेकिन किसी के बस में ना है, कोई आके 2 बात ना कहता कि अरे तो अभी ऐसे कहले है, बकरी तावल लगले है। स्वर्ग के नौकर ना है, नरक के राजा है। तो कुल मिला के
आपका किराना का दुकान भी है और बकरी पालन, दोनों कैसे मैनेज करते हैं? मेहनत कर लेते हैं, 4 बजे सुबह उठते हैं, मेहनत तो करते हैं, तो हम न जानते हैं। इसी लोग कहता है कि तोरा से बना हो तू कर ले, भी हमरा से तो ना बनती, बने ला केकरा से ना बनती। जो दहात चलाबी तू पेटो में से सीख के ली हल, पढ़ाई उढ़ाई कर ली तो ना सीख ली। मैनेज कर लेते हैं, खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुकान भी चलाते हैं और बकरी पालन भी कर लेते हैं। जानवर भी देख लेते हैं। जानवर कितना जानवर है? 3 जानवर हैं। 3 जानवर, गाय रखे हुए हैं। गाय है। दोस्तों टोटल चीज़ जो है मैनेजमेंट का है। अगर ऐसे करके आप मैनेजमेंट करेंगे तो कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला। टोटल आप अगर मैनेजमेंट करने का स्किल आपके पास आ गया तो हर चीज़ को आप अच्छे तरीके से करेंगे। अब बात करते हैं रोग बीमारी के बारे में। तो बकरी पालन में रोग बीमारी के बारे में वो लोग बोलते हैं कि अगर समूह में आप करते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो कैसे उसका मैनेजमेंट आप करते हैं? देखिए 3 गो वैक्सीनेशन है, PPR, ET+ TTI, FMD दिवा दीजिएगा तो ज़्यादा बीमारी नहीं आता है। थोड़ा सा मेनली यही है, PPR, FMD, TT बस। ऐसे थोड़ा सा खोखी सर्दी आया तो दवाई अपना रख ले रहिए, दे दीजिए, होम्योपैथिक हो गया, अंग्रेजी हो गया, बस इससे ज़्यादा बीमारी तो नहीं आता है। शुरू में हम नहीं TT दिवाया था, ये सब वैक्सीनेशन, तो हमको बीमारी आया था तो नुकसान हो गया। लेकिन जब बाबा हमको वैक्सीनेशन करने लगे तो फिर कोई बीमारी लंबा नहीं आता है। और डिवॉर्मिंग वगैरह? हाँ, डिवॉर्मिंग 3 महीना पर कर देते हैं। हाँ, तो डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है सही समय पर करते रहते हैं। 3 महीना पर डिवॉर्मिंग कर देते हैं। आज अपने साथ बाबा भी आए हैं, अब उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। बाबा से बात करना तो ज़रूरी ना है। बाबा के दिन है कि हमको फार्म जिंदा है, हम बाबा को भूलेंगे कभी? कभी नहीं भूलेंगे। बाबा स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी के फार्म पे हम दूसरी बार आए हैं। इनका पहला वीडियो काफ़ी लोग पसंद किए और लगभग लाख के आसपास उसका व्यू गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अरविंद जी से फिर मिला जाए और चीज़ों को देखा जाए। तो कुल मिला के इनका फार्म अब अच्छे तरीके से चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे चीज़ जो है इनके पहले वाले वीडियो में जो सबसे ज़्यादा कमेंट आया था, एक तरह से नेगेटिव कमेंट हम कह सकते हैं, बहुत सारे जो है लोग कह रहे थे कि ऐसा सेट जो है 35,000 रुपये में संभव नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या ये सही बात है कि झूठ बात? सही बात है। इसमें खर्च कुछ ही है, 5 इंच के दीवार जोड़ल है, 5 गो खिड़की है, 1 गो गेट है, तो इसमें ईंटा कहाँ लगा? मुश्किल से 7 में 800 ईंटा लगा है, तो 700-800 ईंटा का दाम जोड़ लीजिए। 5 बोरा सीमेंट लगा है, 5 बोरा सीमेंट का दाम जोड़ लीजिए। 10 टीना गिट्टी लगा है, गिट्टी का दाम जोड़ लीजिए। 800 रुपये 700 रुपये करकट लिए हैं, करकट का दाम जोड़ लीजिए। 1200 रुपया में ही खरीदे हैं, इसका दाम जोड़ लीजिए। और का इसके में हम पक्का कर दिए हैं कि ज़्यादा खर्चा हो गया। तो टोटल जो है आप जोड़ेंगे तो लगभग यही आएगा। और झूठ बोलने का क्या मतलब है? तो उस वाले में हमने कमेंट चेक किया तो ये कमेंट आया हुआ था, तो हम कहे चल के एक बार फिर से मिल लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के क्रम में हो सकता है कभी थोड़ा सा जवान ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया सही दिया। बिल्कुल सही दिया। देखिए सर, हर किसान अपना जो हकीकत होता है वही बताता है। अगर मेडल तो मिलेगा नहीं, मेडल मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर झूठ बोलने वाला व्यक्ति है तो वो किसान नहीं है, वो कोई और है। ठीक है, बुराई को छिपा लेना और अच्छाई ही अच्छाई दिखाना। ये धरती पे जो जन्म लिया है वो मरेगा। ठीक है, जो अखाड़े में कूदेगा वो कभी पटकेगा और कभी पटकाएगा भी। तो बकरी पालन ही नहीं, दुनिया का हर बिजनेस में उतार और चढ़ाव दोनों शामिल है। अगर कोई कहता है कि मैं सिर्फ चढ़ता ही जा रहा हूँ, कभी फिसला नहीं हूँ, तो ये मैं क्या दुनिया का कोई भी आदमी नहीं मान। बिल्कुल, जहाँ अगर हर चीज़ में संघर्ष है, हर चीज़ में लोग जानकारी के अभाव में कहीं नुकसान भी होता है, तो ये भी सही बात है। लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। देखिए, स्वीकार अगर ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया है तो कौन सा हम इनको मेडल देने जा रहे हैं? बिल्कुल। और इन्होंने बताया भी कि 8 जानवर की इनकी मोर्टेलिटी भी हुई है। और अगर ये नहीं कहते तो मेरे मन में, आपके मन में, या जो भी व्यूअर आपके देख रहे हैं, वो इस बात को विश्वास नहीं कर सकते हैं कि 2 साल में कोई मोर्टेलिटी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? तो हकीकत है वही है। बाकी आप अपना सूझबूझ से, आप अपने लगन से काम को कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम यहाँ आए तो देखे कि इनका हर चीज़ जो है जुगाड़ से है। अंदर शेड भी इन्होंने बनाया है, शेड के अंदर में एक ही ऐसा बॉक्स बनाया है जिसके अंदर जिसके ऊपर बकरियाँ रह जाती हैं और नीचे में जो है मुर्गियाँ रह जाती है। बाहर में आप देखिए जितना भी इन्होंने फीड ट्रे बनाया है, टोटल अपने जो लकड़ी होता है, लकड़ी को ठोक वगैरह के ही फीड ट्रे बना दिया है। इन्होंने अपना समय गंवाया है ना, इन्होंने अपना समय गंवाया है। मेरे पास फॉरम पे एक कहते हैं ना कि उसको दवा ही कर दिया।
जैसे पहले क्या होता था, आजकल तो भाई थ्रेसर वगैरह आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था, दवाही होता था। ठीक है, तो दवाही में क्या होता है, बैल घूम घूम के उस पुआल को तोड़ तोड़ के टुकड़ा कर देता है। तो उसी तरह से 12 किलोमीटर की दूरी पर ये हैं। अनुभव जब बकरी पालन खोले थे उस समय भी और अब भी, जब कुछ मौका मिला इनको तो बाबा कहाँ हैं, हम आ रहे हैं, आएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे, वहाँ से आएंगे तो अपने फार्म पे उसका उपयोग करेंगे, अमल में लाएंगे और धीरे धीरे अपना ये काम कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने बताया कि अगर बाबा नहीं होते तो हमारा फार्म कब कब बंद हो गया होता। शुरू में ही, चूँकि कोई भी अगर मध्यम वर्गीय परिवार का होता है और काफ़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगाता है और शुरू में ही नुकसान का मुंह देखना पड़ता है तो हिम्मत जो है हार जाता है। ऐसा ही अरविंद जी के साथ भी हुआ, लेकिन ये बताया कि नहीं, शुरुआत में जो है नुकसान हुआ हमारा, मोर्टेलिटी जब होने लगा तो फिर आप ही के चलते जो है आज ये फार्म चल रहा है। नहीं, मैं इनके लिए, एक तो पहला इनको फ़ायदा मिला कि मैं इनसे मात्र 12 किलोमीटर दूरी पे हूँ और काफ़ी यूट्यूब पे तो कई वीडियो आते हैं, इनको सबसे नज़दीकी हम लगे। और ये व्यक्ति 5 बजे भोर में हमारे पास पहुंच गए, जिस समय मैं अपने नित्य क्रियाक्रम से निपट के फारिग हुआ था। और जब इनको बोले कि आप चलिए मैं आ जाऊंगा 9 बजे तक, कहे कि नहीं बाबा साथ ही चलेंगे। तो इनका हालात मैं देखा कि बहुत निराश थे, फिर मैं इनके साथ आया, यहाँ देखा, जो हमसे बन पड़ा उपचार किया और रंग आया बच्चे। उसके बाद की मोर्टेलिटी नहीं हुई और सब ठीक ठाक चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद आशुतोष जी। इस हकीकत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अब लोग इसे गलत समझे या सही समझे, ये उनके सोच पर निर्भर करता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फॉरम पर दोबारा आने के लिए। दोस्तों, ये हैं अरविंद जी और ये हैं अपने बाबा ओमकार तिवारी जी। काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया। फिर भी उसका हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल को जब भी हम ऐसे एक्सपर्ट के साथ मिलेंगे तो आपके सवालों को साझा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।